तकरीबन पूरे लाहौर में देख के आई हूँ अपनी इन गुनाहगार आंखों से। मैंने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब लोगों का झुकाव बिल्कुल नहीं है। लोग नाम भी नहीं लेना चाह रहे। कोई इमरान खान को मुर्शद कह रहा है, कोई इमरान खान को कह रहा है या का नाबदू या का नस्ताइन, कहती नंबर 804 जिंदाबाद। मैंने ये नारे सुने हैं फील्ड में खड़े होकर। जैसे ये वोटिंग का अमल खत्म होता है तो आप देखना हमारा इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएगा। ये बड़ी हैरानकुन चीज है जो मैंने फील्ड में देखी। आज जाके ऐसे बेशुमार केसेस हुए हैं जिसमें लोगों का वोट बना कहीं पर, अगले दिन जब सुबह उठकर वोट डालने के लिए गए तो मुतल्लिका जगह से, मुतल्लिका पोलिंग बूथ से पता चला कि आपका वोट यहाँ पर नहीं है। तो मैंने जो फील्ड में देखा वो ये देखा कि इमरान खान का पलड़ा जो है वो मुझे भारी नजर आया। तहमीना शेख का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हक का साथ दिया और सच बात बताई। अवाम ने 2 साल मुसल्लत किए गए हुक्मरानों की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की सिर्फ इसी दिन के लिए। इस दिन की उम्मीद के ऊपर वो सब कुछ सह रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे कि ये दिन आएगा और हम सब निकलेंगे और वोटिंग के ज़रिए हम अपने जो हमारा रहनुमा है, जो हमारा असल लीडर है, हम उनको जो है वोट डालेंगे और वो बाहर आ जाएगा और हमारा मुल्क जो है वो फिर से तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन इतनी मुश्किलों से मैंने खुद देखा है कि जो औरतें कभी घरों से बाहर नहीं निकली थी, कभी वोटिंग की तरफ गई नहीं थी, लेकिन वो भी निकली हैं और जब जाती थी पता करती थी कि उनका जो है हलका कौन सा है, वो हलका ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो हलका भी उनको पता चलता था वो अपने शहरों को छोड़ के उस हलके में पहुंच के भी वोट डाल कर आए हैं। ऐसे बुजुर्ग जो चल नहीं सकते थे, जो उठकर बैठ नहीं सकते थे, अपना आप खुद संभाल नहीं सकते थे, वो भी वोट डालने गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि हमने वोट डालना है तो इमरान खान को डालना है। बुजुर्ग जितना भी बूढ़ा हो, जितना भी कोई बीमार है, मैं ऐसी औरतों को भी देखा है मैंने वहाँ पे जो ऑपरेशन करवा कर आ रही थी तो वो भी जाकर वोट डाल रही थी। लेकिन असल में हुआ क्या है, आप साथ चलने वाली वीडियो को देखें कि ये 3-4 औरतें हैं, इन्होंने इतनी ज़्यादा जो है वो टोकन पकड़े हुए हैं और वोट डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितनी धांधली हो रही है और ये फेक वीडियो तो हो नहीं सकती है। ये आप खुद गौर से देखें, ये फेक वीडियो नहीं है। और इसके साथ एक और मैं वीडियो लगाती हूँ। मोहरा लाते हैं जाया कर वोट की गल है ना, जाया कर रहे ना, इतना बता नहीं रहे, इतना बनाओ शीशे के साथ। इस वीडियो में ये वोट नहीं डाल रहे हैं, ये जो वोट डाले गए हैं उनको रिजेक्ट करने के लिए डबल मोहरे लगा रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने इस तरह करके रिजल्ट में रिजेक्ट ज़्यादा किए हैं, वोट ज़ाया ज़्यादा करवाए हैं। ਉਹ ਡੀਪੀਓ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਈਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਰਓ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਪੀਓ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਈ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ। यानी वोटिंग के दौरान जब वोट डाले गए तब भी धांधली, जब गिनती की गई तब भी धांधली, और जो साथ मिल जाता था वो साथ रहता था, जो नहीं था मिलता यानी धांधली में उसको धक्के देकर पुलिस की मदद से उनको निकाल दिया गया। बात ये है कि अगर कोई हुक्मरान अवाम के फ़ायदे के लिए आता है ना तो वो अवाम की सुनता है और अवाम की वोटिंग को देखता है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती मुसल्लत हो रहा है तो उसको अवाम से प्यार किधर है? यकीनन उसको कोई अपना ही फ़ायदा है ना, जो इस तरह ज़बरदस्ती रिश्वतें देकर मार धाड़ करके सारा कुछ करके वो कुर्सी पर बैठना चाहता है। तो ज़ाहिर सी बात है अवाम का फ़ायदा नहीं है। पीटीआई को हराने की इतनी कोशिश की गई है ना, क्या कुछ नहीं किया गया। सबसे पहले उनका इंतखाबी निशान ही छीन लिया गया, फिर उनको इंतखाबी निशान मिल नहीं रहे थे, अगर मिले हैं तो उनको हर इलाके में मुख्तलिफ निशानात दिए गए हैं। ये कितनी बड़ी, ये भी इनकी ज़्यादती थी। उसके बाद फिर वोटिंग के दौरान जो है वो चीटिंग की गई, फिर गिनती के दौरान चीटिंग की गई, फिर रिज़ल्ट आउट हो गया, फिर भी इनको इतनी धांधली करनी पड़ी। फिर इनको शर्मिंदा होना पड़ा कि इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल थे, उन्होंने बता दिया था रिज़ल्ट, लेकिन उनको दोबारा से फिर से वो गलत रिज़ल्ट बताना पड़ा। कितनी शर्मिंदगी की बात है। पूरे दुनिया में हमारे पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है और वो क्या वजह है जी? वो वजह यही है।